अगर आप केवीएस और एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। और इस वीडियो में हम लोग करने क्या जा रहे हैं, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 300 एमसीक्यूज़ को, जिसमें कंप्यूटर जो है उसके 20 क्वेश्चंस आने को हैं। ठीक है, तो जिसने ईएमआरएस का पेपर दिया होगा उसको देख के लग रहा हो कि बहुत हल्का है, तो वो हलवा वाले जो क्वेश्चन है वो तो सबके हो जाते हैं, बट इस 300 एमसीक्यू सीरीज़ में आपको इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इसमें से आउट ऑफ 100 में आपके कितने सही होते हैं उसका स्कोर ज़रूर लिख के अपना कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ में। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द टाइम टेकन बाय द कंप्यूटर एक्सेस अ लोकेशन इन मेमोरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, मेमोरी फॉर्मेटिंग टाइम या इंस्ट्रक्शन साइकिल और मेमोरी एक्सेस टाइम, सीपीयू फ्रीक्वेंसी। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो बिल्कुल सही, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मेमोरी एक्सेस टाइम। ये ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट मेड इन इंडियाज़, ये क्या है, पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर दैट डेवलप्ड बाय आईआईटी रुड़की इन मार्च 2020 हैज़ अ सुपर कंप्यूटिंग। तो ये जिसकी 1.66 है ना पेटाबाइट की, तो किसने बनाया था इसको? तो वो कौन सा था? परम गंगा था। ये पहली बात तो देखो, पेटा स्केल जो सुपर कंप्यूटर है इसको मेज़र किया जाता है और इसे आईआईटी रुड़की ने बनाया था इन 22 मार्च को है ना। सुपर कंप्यूटिंग कैपेसिटी इसकी कितनी है? 1.66 पेटाफ्लॉप में नापा जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, हाउ मैनी कलर आर अवेलेबल इज इन अ कंप्यूटर मॉनिटर। 60 बिट का जो कंप्यूटर डेप्थ का होता है उसमें कितना इसमें ये पिक्सल होता है? तो कितना होता है? ये होता है बताइए, 65536 होता है या 256 या 216 या फिर ये। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 65,536 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये क्या होता है? ये कंप्यूटर का जो मॉनिटर हो जाए, तो मॉनिटर क्या होता है? पहली बात तो आउटपुट डिवाइस होता है। ये अपना छोटा क्वेश्चन हो गया कि क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सा आउटपुट डिवाइस है, तो कौन सा आउटपुट डिवाइस होगा? मॉनिटर तो आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, मॉनिटर कैसा डिवाइस हो गया? आउटपुट डिवाइस हो गया अपना। फिर इसमें क्या है कि ये 16 प्रोडक्ट का प्रोड्यूस कर जाए, ये जो बिट डेप्थ का, इसमें ये इतने हाई कलर के एक्सजीए क्या होता है रहने तो जानने को, सिर्फ इतना जान लो कि 16 प्रोड्यूस जो है इसमें 65,536 का जो है इसमें प्रोड्यूस करता है ये। ठीक है, ओके। फोर्थ वाला है क्या हमारे पास में? फोर्थ वाला है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रीड ओनली मेमोरी कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजिंग इट टू एन इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड कैन बी रीप्रोग्राम्ड। तो कौन सा होता है? इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिकल आया तो ईईपी रोम, कौन सा? ईईपी रोम बोल देंगे। ये इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, ये क्या होता है? यूज़र मॉडिफाइबल रोम होता है। इट कैन बी इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम रिपीटेडली थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल वोल्टेज दैट द हाई देन नॉर्मल। ठीक है, पहले हाई और देन नॉर्मल, एपी रोम। वेब पेज रिटन इन विच लैंग्वेज, जो अपना वेब पेज होता है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा जाता है? तो जाहिर सी बात है, आप सभी लोग क्या लगाएंगे इसमें आंसर? ये सी++। अगर C++ नहीं होगा तो जावा आ जाएगा। तो बहुत से लोग जिनका कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं है तो वो इसी यही वाला लगा देंगे। तो ये गलत आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास में? HTML। किस में है? HTML में। किस में? HTML। फिर से बोलना मेरे साथ में, जो वेब पेज है वो लिखा जाता है किस में लिखा जाता है? HTML लैंग्वेज में लिखा जाता है। ठीक है, HTML के फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि HTML लिखेगा, इसमें M का मतलब क्या आएगा? M का मतलब क्या होगा? इसमें मार्कअप लिख देगा, मेकअप भी लिख देगा, मेमोरी भी लिख देगा है। तो ये
क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एम का मतलब यहाँ पे मार्कअप हो जाएगा, मेकअप मत लगा देना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। 10 क्वेश्चन होने पे अपना स्कोर ज़रूर चेक करना कि कितने हमारे सही होते हैं इसमें। 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास में, हाउ मैनी डिस्टिंक्ट सिम्बल्स आर यूज्ड इन द हेक्साडेसिमल नंबर में कितने यूज़ करे जाते हैं। तो हेक्साडेसिमल नंबर आखिर होता है क्या है ये, इसमें 16 तो नंबर होते हैं, पहली बात तो ये तो हो गया हमारा करेक्ट आंसर। और क्या इसमें होता है कि 10 नंबर तो इसके न्यूमेरिकल वाले होते हैं। कैसे 10 नंबर इसके न्यूमेरिकल वाले होते हैं, न्यूमेरिकल बोल तो 0 से लेकर 9 तक के 10 होते हैं। फिर बाकी के जो 6 हैं वो अल्फ़ाबेटिकल वाले होते हैं। कैसे अल्फ़ाबेटिकल, जैसे A to F तक के इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन हाउस सॉफ्टवेयर of the Indian Railway to tackle problem of a cattle getting the run over by train। तो भाई जो मैन ह्यूमन क्या बोलते हैं उसको, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बीच में जैसे अपना ट्रेन भी चलती रहती है, तो कभी बार ना चाहते हुए भी जो ट्रेन के आगे एनिमल्स आ जाते हैं, तो उस चीज़ को ट्रैक करने के लिए मान लो उससे बचने के लिए तो कौन सा हमने एक स्मार्ट सिस्टम डेवलप किया है, कौन सा स्मार्ट इवेंट ट्रैकिंग सिस्टम लॉन्च किया है हमने, ठीक है। ये गूगल मैप बेस्ड प्लानिंग होता है, इसमें ये एक एनालिसिस टूल होता है, सॉफ्टवेयर इंडियन रेलवे डेवलप किया है इसने। बाकी ठीक है, कुछ नहीं जानने वाला और कुछ इसमें। आगे क्या है, व्हाट वाज द बेस ऑफ द फर्स्ट जनरेशन। अब इसका आंसर तो मैं नहीं बताऊंगा, ये तो खुद को ही बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। फर्स्ट जनरेशन में जो यूज़ किया गया था वो वैक्यूम ट्यूब बेस्ड का यूज़ किया गया था। अब लगे हाथ मुझे इसका ये भी बता दो कि फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक, माने कि इसका जनरेशन कब से कब तक रहा था। और ये जो कंप्यूटर है फर्स्ट जनरेशन यूज़ हुआ था, इसमें पहली बात तो वैक्यूम ट्यूब एज अ बेसिक कंपोनेंट इसमें यूज़ हुआ था, एंड मेमोरी एंड क्या होता है इसमें सर्क्यूटरी, जी हाँ सर्कुलेटरी नहीं सर्क्यूटरी, यानी कि सी फॉर्म फॉर CPU, यानी कि CPU की फुल फॉर्म क्या होती है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। तो इसका मुझको ईयर बताइए, ईयर देखो कब होता है, 1946 से ले और 1959, ठीक है। आगे चलते हैं, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ नंबर्स इन एन एक्सेल वर्कशीट। तो वो डिफ़ॉल्ट में कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, बिल्कुल सही जवाब है, कौन सी होती है डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट, राइट साइड में होती है डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट क्या होता है कि ये डिस्क्राइब करता है हाउ द टेक्स्ट होते हैं वो कैसे प्लेस्ड होंगे अपनी स्क्रीन पे। एक्सेल वर्कशीट में जो नंबर्स होते हैं और अलाइंड होते हैं राइट और लेफ़्ट में अलाइंड टू द लेफ़्ट बाय डिफ़ॉल्ट में होते हैं, डिफ़ॉल्ट ही इसमें सेव ही होता है इस तरह से एक्सेल में। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग की शॉर्टकट की से जैसे क्वेश्चन आया था, तो कौन सी विंडो 10 PC में इसको लॉक करने के लिए, तो विंडो 10 PC में जो लॉक करने के लिए कौन सा आएगा, तो कौन सा शॉर्टकट की दबाएंगे, तो विंडो लोगो प्लस की दबाएंगे या कंट्रोल प्लस L दबाएंगे या विंडो लोगो के दबाएंगे, तो कौन सी दबाएंगे हम लोग दबाएंगे विंडो लॉक बोले तो L। विंडो के से क्या होता है, सेंट्रल के से क्या होता है, इसमें इंसर्ट अ हाइपरलिंक इन MS वर्ड, डायरेक्ट याद कर लो हाइपरलिंक इन MS वर्ड, क्या चीज़ हाइपरलिंक इन MS वर्ड, कंट्रोल प्लस के क्या होती है हाइपरलिंक। और क्या विंडोज़ लोगो प्लस के से क्या होता है ओपन कनेक्ट क्विक एक्शन, क्या मतलब होता है ओपन कनेक्ट क्विक एक्शन, ठीक है। L से क्या होता है वही अलाइन, अच्छा कंट्रोल प्लस L ना, कंट्रोल प्लस L वो के है, के वाला हाइपर टेक्स्ट और L वाला अपना अलाइन द लाइन सेलेक्ट टेक्स्ट इन द लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन इन द MS वर्ड, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन हो गए, 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, आपने कितने क्वेश्चन सही कर पाए ये ज़रूर बताइएगा।
अपना सेल्फ देखना और लास्ट में 100 क्वेश्चन कंप्लीट होने पे अपना इसको ज़रूर कमेंट बॉक्स करके बताना। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MICR? इसमें MICR की फुल फॉर्म बतानी है, ये आप लोग खुद से करना है इसको, ठीक है। व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ ADSL? ADSL when is a technology that provide a high transmission speed for video and voice to homes over the ordinary copper telephone। तो ADSL की सिंपली इनको फुल फॉर्म बतानी है और इतनी सब कुछ इन्होंने गाथा लिख रखी है, बल्कि इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी बताइए। तो एसिंक्रोनाइज डिजिटल सब्सक्राइब लाइन होती है, अर्थमेटिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होती है, एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइब लाइन, एल्गोरिदम डिस्ट्रिक्ट में कौन सी हो जाएगी भाई? सब में लगा, सब में AD तो कौन सी? एसिमेट्रिक, याद रखना, एसिमेट्रिक सब्सक्राइबर लाइन होती है, ठीक है। द स्पीड ऑफ अ CPU कैन मेजर्ड इन। तो CPU की किस में स्पीड मेज़र करी जाती है? CPU की जो स्पीड होती है, डेफिनेटली बिल्कुल सही जवाब दिया है, MH यानी कि मेगा हर्ट्स में दी जाती है। किस में दी जाती है? मेगा हर्ट्स में इसकी नापी जाती है स्पीड, इसकी मेजर्ड। गीगा हर्ट्स पे भी, गीगा हर्ट्स भी बोल देते हैं, गीगा हर्ट्स में भी नापी जाए और इसमें भी नाप सकते हैं। रिसेंटली कैपेसिटी ऑफ रिसेंटली कमीशनड द सुपर कंप्यूटर परम, जो परवेगा है, इसको नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन में अंडर था। तो इसकी जैसे पहले बताया कि पेटाफ्लॉप्स में इसको क्या नापा जाता है? इसकी स्पीड ने मेज़र करी जाती है। लेकिन जो परवेगा है, प्रवेगा, तो इसकी कितनी स्पीड है? इसकी कितनी स्पीड है? इसकी 3.3 फ्लॉप्स हैं, पेटाफ्लॉप है, ठीक है। कितनी है? 3.3। इसे बनाया किसने है? इसे बनाया है हमारे बेंगलुरु ने। किसने? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने बनाया है इसको। ये 2000 कब का है? ये 2015 का, ठीक है। कब का है? 2015 का, ठीक है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस विच कैन सेंस लाइट एंड यूज्ड टू पॉइंट स्पॉट ऑफ द वीडियो स्क्रीन? तो ये बताइए कौन सा? ये वाला क्वेश्चन किस में आया था? EMRS में आया था, ठीक है। EMRS में आया था ये वाला क्वेश्चन। तो कौन सा? अगर लाइट पेन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसी डिवाइस है ये? ये अपनी एक कैसी डिवाइस है भाई? इनपुट डिवाइस है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू? तो कौन सी स्टेटमेंट अपनी यहाँ पे ट्रू है? तो ये बताना है। SRAM रिक्वायर्स पीरियोडिक रिफ्रेशिंग। क्या पीरियोडिक रिफ्रेशिंग इसको चाहिए होती है? बताइए तो कौन सा? और DRAM इज़ अ फास्टर देन SRAM, और SRAM इज़ अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो बोथ SRD एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो दोनों कैसी हैं? दोनों जो है वो एक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, बाकी ऊपर वाले तो क्या है? गलत है। ये एक ऐसी मेमोरी है जैसे कि इसको जो है परमानेंटली इलेक्ट्रिसिटी चाहिए स्टोर डाटा को क्या करने के लिए? स्टोर करने के लिए। मतलब ऐसे समझो कि लाइट गई, इसका डाटा गायब। व्हाट इज़ द लोगो इन कंप्यूटर? व्हाट इज़ लोगो इन कंप्यूटर? लोगो क्या होता है? लोगो क्या होता है बताइए? कमांड होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, या फिर इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम? कौन सा? क्या करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर। तो बाइनरी इस 10 का कितना होगा? 10 का बाइनरी डिजिट क्या होगा? 10 का इसको चेंज करेंगे बाइनरी डिजिट में, तो कितना आएगा हमारे पास में? 10 आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 आंसर हो जाएगा। इसके ऊपर जरूर सॉरी, हाँ 10 आएगा ना भाई? यस 10 आएगा। इसको ज़रूर से एक बार देखना, अपने आप से चेंज करके देखना 10 को, ठीक है। सिंपल सा कोई भी एक सर्च कर लेना, देख लेना, मिल जाएगा उसमें। इजी है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। विच ऐप हैज़ बीन रिलीज्ड फर्स्ट टाइम बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू लर्न? है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लर्न करके 22 लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो कौन सी है वो? कौन सा है बताइए?
बिल्कुल सही जवाब है भाषा संगम, भाषा संगम। विच ऑफ द फॉलोइंग द वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप इन 1976? तो क्राया 1 कौन सा है इसका आंसर? क्राया 1 इसका करेक्ट आंसर है। अपना परम 8000 डेवलप किया था 1991 में, कौन सा? परम वाला। परम कब हुआ था? 8000 ये डेवलप हुआ था 1991 में, 1991 में, ठीक है, याद रखना है इसको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ टाइप ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर? तो कौन सा पर्सनल कंप्यूटर हमारे में नहीं है? तो ऑप्शन यहाँ पे आ गया है, कौन सा बताइए, कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? मेन फ्रेम कंप्यूटर, पाम टॉप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप होगा। तो पर्सनल कंप्यूटर कौन सा नहीं हो सकता? मेन फ्रेम कंप्यूटर नहीं होता। मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है कि ये बिग होता है, बड़ा होता है, पहली बात तो एक बड़ी मशीन होती है, लार्ज होता है, ये ह्यूज स्टोरेज स्पेस चाहिए, मल्टीपल हाई ग्रेड प्रोसेसर होते हैं इसमें, मेन फ्रेम कंप्यूटर में, ये छोटे नहीं होते हैं, ठीक है। इनका यूज़ जैसे किया जाता है, जो स्टैटिक्स में यूज़ करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च में इसका यूज़ करते हैं। आ जाए क्वेश्चन तो मेन फ्रेम कंप्यूटर को कहाँ यूज़ कर जा सकता है, तो ये लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी होती हैं, साइंटिफिक रिसर्च होती हैं, उसमें छोटे मोटे कंप्यूटर थोड़ी लगाएंगे, इंटेल 10 प्रोसेसर कोर ये सब थोड़ी लगाएंगे। तो और स्टैटिक्स को रिसर्च करने के लिए लगाई जाती हैं। तो इसी तरह के जैसे मेन फ्रेम के कंप्यूटर जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, अपने एग्जांपल अगर देख लो। अच्छा सॉरी, गलत जगह जा रहे थे, ठीक है, आगे चलते हैं। IBM कौन सा है? IBM, और कौन सा है अपना? HITCHI, ये वाला अपना एक हिचाई, जो भी इसको प्रोनाउंसिएशन इसका जैसे भी हो, वो है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नहीं तो 200 क्वेश्चंस टाइमली नहीं हो पाएंगे। परम सिद्धि रेफरेंस, परम सिद्धि क्या है? परम सिद्धि क्या? न्यूक्लियर रिएक्टर है, एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर अपना है परम सिद्धि कंप्यूटर, ठीक है। परम सिद्धि क्या है? AI वाला है, AI सुपर कंप्यूटर है। मिहिर 100, ठीक है, नॉट इम्पॉर्टेंट, आगे चलिए। ठीक, कीज आर प्रेजेंट ऑन द टॉप रो ऑफ द कीबोर्ड। जो टॉप रो की कीबोर्ड होती है उनको क्या बोलते हैं? उनको फंक्शन की बोलते हैं। जो F1 होती है, F2 होती है, 3 4 5 6 7 ये वाली होती है, अपनी फंक्शन कीज होती हैं, ठीक है। इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स एज अ बफर बिटवीन CPU एंड मेन कंप्यूटर टू prevent the processor from having to wait for a program data in the main memory? तो इसका जवाब कौन सा? कैश मेमोरी होगी या टर्शरी मेमोरी, एक्सिलरी मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी? तो इसका जो पहली बात तो देखो, होता क्या है कि जो कैश मेमोरी होती है वो वर्क करती है एक बफर जोन का, बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी के बीच में प्रिवेंट करता है। किस चीज़ के लिए प्रिवेंट करेगा? प्रोसेसर को फ्रॉम हैविंग अ वेट फॉर अ प्रोग्राम एंड डाटा फ्रॉम द मेन मेमोरी के बीच में, ठीक है। तो कैश मेमोरी इज़ अ टेम्परेरी मेमोरी होती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कैश मेमोरी कैसी है हमारी, परमानेंट मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, और जो भी ऑप्शन बन सकते हो, टेम्परेरी मेमोरी, तो अब टेम्परेरी मेमोरी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच हेल्प द एक्सेस सम इंफॉर्मेशन मोर क्विकली देन इफ यू एक्सेस इट फ्रॉम योर कंप्यूटर मेन ड्राइव, ठीक है, तो तुरंत ही इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो कौन सा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा? कैश मेमोरी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाई लेवल लैंग्वेज? तो कौन सा? जावा है, सी, ये कौन सी नहीं है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज? तो मशीन लैंग्वेज थोड़ी है, मशीन लैंग्वेज नहीं है। मशीन लैंग्वेज इज़ नॉट अ हाई लेवल लैंग्वेज, इट इज़ अ लो लेवल लैंग्वेज। प्रोग्राम होती हैं, ठीक है, ये डायरेक्टली अंडरस्टूड बाई, ये डायरेक्टली कैसे हो जाती है? अंडरस्टैंड, कंप्यूटर के द्वारा हो जाती हैं। Which of the following network types covers the largest geographical area? तो लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया देखो, पैन है, मैन है, लैन है, वैन है। लार्जेस्ट बोले तो वैन आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? वैन आ जाएगा। वैन की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड एरिया
वाइड एरिया नेटवर्क, मैन के तो पता ही होगी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एंड लैन की लोकल एरिया नेटवर्क होती है, ठीक है। बस और कुछ नहीं इसमें जानने वाला था। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है इसमें? एम डॉस है, विंडोज 7, यूनिक्स या फिर iOS। तो कौन सा मल्टी यूज़र, किस पे आप बहुत सारे काम कर सकते हैं? MS-DOS पे तो सिर्फ आप वो लिखने वाला काम कर सकते हैं ना। तो विंडो 7 जो है अपना एक कैसा काम है बताइए? सॉरी, विंडो 7 में तो यूनिक्स जो है, यूनिक्स कैसा है हमारा? मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें कंप्यूटर को अलाउ करता है इंटरफेस विद हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ आर, दोनों पे काम करता है, मल्टी यूज़र प्रोग्राम की तरह काम करता है ये। एड्रेस अ स्ट्रिंग ऑफ अ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ अ 4 पार्ट वेयर ईच पार्ट इज अ नंबर बिटवीन। क्या बोले ये क्या होता है? ये एड्रेस होता है, कौन सा एड्रेस होता है? IPv4 कितने बिट का होता है? आता है क्वेश्चन, कितना बिट का है? 32 का है। IPv6 भी तो है हमारे पास में, IPv6 कितने का है बताइएगा कमेंट करके ज़रूर। तो इनमें जो नंबर लिखे जाते हैं 0 से 255 का, 0 से 255 के बीच में, नॉट 1 2। Which of the following is in a computer program is designed by attackers to gain root the administrative access to your computer? एंटीवायरस, बैकडोर, रूट किट या फिर मैलवेयर। तो क्या बोलेंगे इसको? डेफिनेटली क्या बोलेंगे इसका? बैकडोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैकडोर्स नहीं बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? रूट किट बोलते हैं। रूट किट आर कंप्यूटर, रूट किट्स आर कंप्यूटर प्रोग्राम दैट डिजाइंड बाय अटैकर, जो अटैकर्स के द्वारा बनाए जाते हैं, वही एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी वर्क होते हैं उसको हैक करने के लिए अटैकर्स जो है यूज़ करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस करने के, उसको एक्सेस कर लिया अपने कंट्रोल में लेने के लिए। कौन सी? रूट किट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ए कीबोर्ड शॉर्टकट की यूज टू परफॉर्म रीडू ऑपरेशन के लिए MS वर्ड में कौन सी यूज़ करेंगे शॉर्टकट की? तो बताइए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करी जाएगी? तो बिल्कुल सही जवाब आपका है रीडू के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ करी जाएगी, जब कंट्रोल प्लस R जो है अभी पड़ी थी, अलाइन करने के लिए होती है टेक्स्ट को टू द राइट, अलाइन करने के लिए होती है टेक्स्ट टू द राइट को, राइट की तरफ अलाइन करने के लिए। वाई जो है हमारी रीडू के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल प्लस वाई, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, इसमें कंट्रोल लिखी नहीं, कंट्रोल प्लस R रीडू के लिए ना, कंट्रोल प्लस वाई, ऑल्ट प्लस जेड क्या होती है? ये गेम के लिए एक्सेस, जियो फोर्स एक्सपीरियंसेस इन गेम्स। और वाई जो है वो होती है ओपन करने के लिए होता है किसको? डाटाबेस टूल टैब को, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में होता है उसको करने के लिए एल्ट प्लस वाई का यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज़ यूज टू विंडो 10 सिस्टम टू स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशन? कौन? ओपन एप्लीकेशन ओपन करने के लिए कौन सा यूज़ करते हैं? ऑल्ट प्लस टैब को यूज़ करते हैं ओपन करने के लिए। तो हम ऑल्ट प्लस S से क्या ओपन करते हैं? ये स्लाइड ओपन करते हैं पावर पॉइंट में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पावर पॉइंट में स्लाइड ओपन या फिर स्लाइड शो, ओपन स्लाइड शो जो भी बोल लो, तो उसको खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की दबाएंगे? तो स्लाइड से S याद रखना अल्ट के साथ में, ठीक है। और कंट्रोल प्लस S से तो सेव हो जाती है फाइल अपनी, कंट्रोल प्लस S से क्या हो जाती है? सेव हो जाती है, ठीक है। और कंट्रोल प्लस टैब से होती है हमारा मतलब स्विच कर जाते हैं ओपन ब्राउज़र टैब्स में, इन ब्राउज़र्स में, स्विच बिटवीन ओपन टैब्स इन ब्राउज़र से, जो भी टैब्स खुले होते हैं उनमें स्विच कर जाते हैं। मतलब एक टैब खुला है, दूसरे टैब पे अगर खुला हुआ है आपका, तो उस टैब पे चले जाते हैं हम लोग तुरंत ही। तो वो किससे जाते हैं? कंट्रोल प्लस टैब से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में IANA ओवरसीज allocation IP address organization and individual. What is the full form of IANA? IANA stands for what?
इंटरनेशनल इंटरनेट असाइंड नंबर ऑटोमेशन, इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी। तो कौन सा वाला अथॉरिटी याद रखना, अथॉरिटी, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। ये क्या करता है, ये एक अथॉरिटी है जो जो पूरी दुनिया में जो ना ग्लोबल इंटरनेट में एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के लिए जिम्मेदार है ये। इन विच ईयर was the national policy of electronic and software products enact with the goal of propelling India's rise the software product nation and collaborating with the IT और TIES sector। तो कौन है हमारा इसमें 2020 में, 2019 में या फिर 2021 में? तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2019 में। ठीक है भाई, फरवरी 2019 को इसको मिलती है, अप्रूव किया जाता है इसको। कब किया था? फरवरी 2019 में इसको किया जाता है। ठीक है, नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स। फ्रॉम व्हाट ऑफ द फॉलोइंग द आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द यूजर इंटरफेस एलिमेंट that is found on a desktop as a small blinking symbol on or arrow। तो उसको क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलते हैं? कर्सर बोलते हैं भाई, है ना। छोटा सा होता है जो ब्लिंक करता रहता है पॉइंटिंग डिवाइस की तरह, कर्सर बोलते हैं, कर्सर। मैक इज़ अ टाइप ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर मेड बाय। तो मैक किसका है बताना, इसका खुद ही बताना। मैक ओके। मॉडेम इज़ अ कनेक्टेड टू आ। मॉडेम किससे कनेक्ट होता है? माउस से कनेक्ट होता है क्या? नहीं होता है, माउस से कनेक्ट होता है, माउस से नहीं कनेक्ट किया जाता, मदरबोर्ड से भी नहीं कर, फ़ोन लाइन। मॉडेम किससे कनेक्ट होता है? फ़ोन लाइन से कनेक्ट होता है। जो मॉडेम क्या होता है? मॉडुलेटर डीमॉडुलेटर ये होते हैं। और सप्लाई द मॉडेम इज़ अ कंप्यूटर हार्ड ड्राइव। तो कैसा है ये पहली बात तो कैसा है? हार्ड ड्राइव है, सॉरी, कैसा है? हार्ड ड्राइव है। ये कन्वर्ट करता है डाटा को डिजिटल फॉर्मेट इनटू द फॉर्मेट सुटेबल फॉर एनालॉग में। तो डिजिटल से एनालॉग में चेंज करता है। इट इज़ कनेक्टेड ओवर अ फोन लाइन। ये फोन लाइन में, इट इज़ नॉट स्टोरेज डिवाइस। ये कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं है। मॉडेम का अगर क्वेश्चन आ जाए इस तरह से कि मॉडेम क्या है, व्हाट इज़ मॉडेम? स्टोरेज डिवाइस है, वाईफाई का कुछ इंस्ट्रूमेंट है, इस टाइप से लेकर, तो नॉन डिवाइस है या कुछ भी ऐसे आ जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये एक स्टोरेज वाली डिवाइस नहीं है, पहली बात तो। ठीक है, ये डीमॉडुलेटर का काम करता है, जो कि कन्वर्ट करता है डाटा को किस में? डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करेगा? डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईच सेल ऑफ अ मेमोरी डिवाइस, जो सेल की जो मेमोरी डिवाइस की ईच सेल होता है, कैपेबल ऑफ स्टोरिंग अ बिट, 1 बिट इंफॉर्मेशन। द फॉर्मेशन ऑफ अ बाइनरी नंबर्स। व्हाट डज द टर्म मिंट बाय बिट? मतलब बिट का मीनिंग क्या होता है? जो एक बिट है ना, 1 KB जिसे बोलते हैं किलो बिट। तो बिट का जो मीनिंग होता है वो क्या है एक्चुअल में? बाइनरी डिवीज़र है या बाइनरी डिजिट है, और बाई डिग्रेडेशनल डिवाइज़र है, बी डायरेक्शनल डिजिट है। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो क्या होती हैं? बाइनरी डिजिट्स होती हैं, सिंपल है इसका आंसर, बेवजह की बना रखी हैं। कोबल और फॉर्ट्रन ये क्या है? ये कब यूज़ करी गई थी? पहली बात तो ये लैंग्वेजेस हैं, तो कब यूज़ करी गई थी ये? किस जनरेशन में? ये सेकंड जनरेशन में यूज़ करी जाती है। ठीक है, तो जो ऐसे भी आएगा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड है। वैसे ही FORTRAN का फार्मूला ट्रांसलेशन, दैट्स इट, फार्मूला ट्रांसलेशन। बड़ी सी बन के आ जाए ऐसा मतलब, कुछ लोग बोलते हैं कि जो बड़ा सबसे आंसर इसमें दिख जाए वही सही हो जाता है। नहीं होता है भाई, तुक्का मारने की भी सीमा होती है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास में मैच द फॉलोइंग के लिए, इसको ऐसे ही मैच कर लो। 4 बिट कितना है? 1040 KB कितना होता है? 1040 KB तो अपना 1 MB का होता है ना।
और टीबी कितना 8 बिट कितने का होता है, 4 बिट कितने का, 4 बिट कितने का होता है, एक निबल के बराबर होता है। 4 बिट कितने का होता है, एक निबल के बराबर होता है। और टीबी अपना डेफिनेटली पेटाबाइट पे लगा दिया मैंने, ठीक है। और 8 बिट अपना कितना हो जाएगा, 8 बिट अपना तो इसके बराबर हो जाएगा 1 बाइट के। और ये टीबी वाला 1 पेटाबाइट, 1024 टीबी पेटाबाइट के इक्वल, ठीक है। बस हो गया मैचिंग, आगे बढ़ते हैं। विच सॉफ्टवेयर इज़ अ मोर यूज़फुल फॉर अ प्रेजेंटेशन इन अ क्लासरूम। तो कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसका हम यूज़ करेंगे प्रेजेंटेशन इन द क्लासरूम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का यूज़ करेंगे या एक्सेल का यूज़ करेंगे, पावर पॉइंट का, या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। तो मैं भी जब पढ़ाता था तो किसका यूज़ करता था, पावर पॉइंट का। एक बार मैंने भी शीट बना के इनको क्लास में प्रेजेंटेशन शो किया था। किसका यूज़ करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का। अ कंप्यूटर मॉनिटर इज़ ऑल्सो नोन बाय द नेम। कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है उसको और कौन से नेम से जाना जाता है, तो इसको कौन से नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं एलईडी, वीडीयू, सीपीयू या सीसीटीवी। ये डेफिनेटली देख के पता चल रहा होगा किसका बोलते हैं इसको, एलईडी बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं इसको, एलईडी बोलते हैं। एलईडी तो भाई ये तो टाइप्स हो गया। वीडीयू बोला जाता है, क्या बोला जाता है, वीडीयू बोला जाता है। वीडीयू क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। ये कंप्यूटर मॉनिटर होती है, ये इसका आउटपुट डिवाइस डिस्प्ले करता है। तो पूछे तो ये कैसा है, मॉनिटर कैसा है, ये एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, आउटपुट डिवाइस है ये। देखो परम 8000 आया, कब बना था, इसको कब बनाया था, अभी ऊपर बताया था 1991 में बना था ये, ठीक है। परम कंप्यूटर, परम 8000, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज्ड फॉर द स्टोरेज कंप्यूटर सिस्टम। तो लैच, एडर, फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर, तो किसका यूज़ नहीं करते हैं, एडर का यूज़ नहीं करेंगे। किसका यूज़ नहीं करेंगे, एडर का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये फ्लिप फ्लॉप का तो यूज़ किया होगा। रजिस्टर इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ फ्लिप फ्लॉप्स, है ना। फ्लिप फ्लॉप इज़ अ यूज टू स्टोर सिंगल बिट डाटा, ठीक है, सिंगल बिट डाटा को यूज़ कर सकता है फ्लिप फ्लॉप। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर मेमोरी इज़ मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सेल। जो कंप्यूटर की जो है लार्ज नंबर ऑफ सेल से बनी होती है। ईच सेल इज़ कैपेबल ऑफ स्टोरिंग। जो एक सेल होती है वो कितना रखती है, तो 1 बिट रखती है। कितनी रखती है, 1 बिट, 1 बिट रखती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। कौन सा स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है, तो एक्सेल तो है ही, कैल्क भी है और विक्लैक भी है, वीसी कैल्क भी है। तो कौन सा नहीं है अपना, उबंटू नहीं है भाई, ठीक है, उबंटू नहीं है। उबंटू तो ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स का, है ना। तो इन बी सी डी मैक्सिमम पॉसिबल कैरेक्टर्स सेट साइजेस। BCD क्या होता है, BCD, ABCD, नॉट ABCD, BCD, बाइनरी कोड डेसिमल। क्या होता है, बाइनरी कोड डेसिमल होता है। ये 4 बिट का बाइनरी कोड होता है जो रिप्रेजेंट करता है डेसिमल डिजिट को। किसको, डेसिमल डिजिट को डिजिट करता है। 4 बाइनरी डिजिट मतलब 4 बिट का होता है ये, पहली बात। तो कितने बिट का होता है, 4 बिट का होता है। तो कौन सा हो जाएगा, 64। इसका सेट बिल्कुल सही है, 4 बिट का होता है ना, 4 बिट का। उबंटू, मिंट एंड फेडोरा इज अ वर्जन ऑफ, किसका है, अभी बताया था। उबंटू किसका है, लिनक्स का है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सपोर्ट बाई डायरेक्शनल डाटा ट्रांसमिशन। बाई डायरेक्शनल डाटा ट्रांसमिशन, अब ये क्या है, फुल डुप्लेक्स क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स क्या होता है। देखो एक होता है वॉकी टॉकी, इसमें क्या करता है, एक पे बोलता है हेलो हेलो कंट्रोल रूम कंट्रोल रूम, तब यहाँ से कट करने की आवाज़ आती है, किटिक सी आवाज़ आती है, तब दूसरा वाला दबाता है बटन को, वो बोलता है यस 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 हेलो हेलो। तो ये क्या है, एक तरफ, यानी कि एक बोल रहा है, दूसरा फिर रिस्पॉन्स दे रहा है, बीच में फिर कोई नहीं कनेक्शन होगा, ठीक है। तो ये कैसा होता है, ये होता है हाफ डुप्लेक्स। ये कैसा एग्जाम्पल हो गया, हाफ डुप्लेक्स।
और फुल डिप्लेक्स क्या होता है, जो दोनों तरफ से करें, जैसे मोबाइल फ़ोन दोनों तरफ से हो रहा है, तो इसमें डायरेक्शनल मतलब बाई डायरेक्शनल दोनों तरफ होता है। सपोर्ट बाई डायरेक्शनल कौन सा, अच्छा बाई डायरेक्शनल नहीं सपोर्ट करेगा, तो कौन सा, सिंप्लेक्स वाला नहीं सपोर्ट। सिंप्लेक्स में क्या होता है, ये बाई डायरेक्शनल ट्रांसमिशन इसमें नहीं होता है। इसमें जो है क्या होता है, सेंडर केवल डाटा भेजता है, रिसीवर कैन ओनली रिसीव डाटा, मतलब रिसीवर सिर्फ डाटा को रिसीव करेगा, उसको जवाब नहीं देगा कुछ भी। सिंगल कैन नॉट रिप्लाई, रिसीवर कैन नॉट रिप्लाई, कांट रिप्लाई टू द सेंडर। मैसेज भेजा, ठीक है समझ तो गए होगे यार, सिंप्लेक्स। अरे सीधे इधर से तुमने बोला हेलो, उधर से कोई जवाब नहीं है, कट कर दिया फ़ोन उसने, बस ये क्या हो गया, सिंप्लेक्स टाइप डाटा ट्रांसमिशन। दोनों तरफ से जवाब, इधर से जवाब हेलो हेलो कर रहे हो, उधर से कट कर दिया, फिर उसने कॉल करके मतलब इस तरह से बोला, तो वो क्या हो जाएगा, हाफ डिफ्लेक्स। दोनों तरफ इधर भी हेलो कर रहे हो, उधर भी हेलो कर रहे हो, ये क्या हो जाएगा, फुल डिफ्लेक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन अटैक इन विच द यूज़र रिसीव अनवांटेड अमाउंट ऑफ ईमेल्स। ये क्या बोलेंगे इसको भाई, स्पूफनिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पूफनिंग बोलते हैं क्या, नहीं, ईमेल बॉम्ब बोलेंगे। ईमेल बॉम्बिंग इज एन अटैक ऑफ विच यूजर अनवांटेड अमाउंट ऑफ ईमेल्स। व्हाट इज द डिफॉल्ट वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ अ टेक्स्ट इन एक्सेल वर्कशीट, तो कौन सी होती है, बॉटम, कौन सी होती है, बॉटम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द, अच्छा 50 क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गए अपन लोगों के, तो 50 में कितना आपका स्कोर बना कमेंट करके ज़रूर पहली बात तो बताना, 50 आउट ऑफ बताना, और फिर मतलब टोटल फिर 100 में बताना आपने कितने करेक्ट हुए। तो अभी तक जिसने भी भाई वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, पढ़ते पढ़ते 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर वीडियो को भी शेयर कर देना तुरंत ही, और क्या ही कर सकते हो भाई, सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइबर तो मेरे वैसे भी कम है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अभी टारगेट रहेगा अपना ये, पहले तो 100 क्वेश्चन के साथ साथ 100 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो जाए मेरे, तो बहुत अच्छी बात होगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अपन लोगों का टाइम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो बढ़ जाएगी, लेंथ बड़ी हो जाती है वीडियो की, डाटा खर्च आपका होता है, टाइम वेस्ट होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ISDN इज़ अ डिजिटल टेलीफोन सर्विस। ISDN एक डिजिटल टेलीफोन सर्विस है दैट कैन ट्रांसमिट वॉइस डाटा, ये वॉइस डाटा को देती है, लेकिन किसको नहीं, कांट इंफॉर्मेशन ओवर एग्जिस्टिंग सिंगल, इसको इरेज कर देता हूँ बिल्कुल ही, ये इंफॉर्मेशन ओवर एग्जिस्टिंग सिंगल टेलीफोन लाइन। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ISDN। ISDN क्या होता है, ISDN, एक कुछ छूट गया क्या, हाँ ये छूट गया 51 वाला, इसको पढ़ते हैं पहले। कीबोर्ड का शॉर्टकट की बताना है हमको, यूज़ फॉर ए डिस्प्ले एंड हाइड द डेस्कटॉप इन विंडो 10, तो कौन सा हो जाएगा अपना, विंडो डेस्कटॉप, विंडो लोगो डी, ठीक है, विंडो लोगो डी, डिस्प्ले डिस्प्ले डी, डिस्प्ले डी, डिस्प्ले डी, है ना, डिस्प्ले डी, हाइड वाला है वो भी डिस्प्ले कर दो, तो विंडो लोगो डी बोलते हैं। एच वाले में क्या होता है, एच वाला क्या है, एच वाला जो है वो टू ओपन द डिस्टिंक्शन टूल बार, तो एच वाला किसके लिए होता है, टूल बार के लिए होता है, किसके लिए होता है, टूल बार के लिए होता है। और कंट्रोल प्लस डी जैसे है कि बुक मार्क्स होते हैं जो लगाते हैं, ऐड टू द करंट पेज ऑफ द फेवरेट ऑल मेजर इंटरनेट ब्राउज़र, बुक मार्क करते हैं, तो बुक मार्क के लिए क्या यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस डी यूज़ करेंगे। क्वेश्चन आ सकता है कि विच शॉर्टकट की यूज़ एज अ बुक मार्क आर एडेड द करंट पेज टू फेवरेट इन ऑल मेजर इंटरनेट ब्राउज़र्स, कंट्रोल प्लस डी। एच क्या होता है, रिप्लेस बटन होता है, एच क्या होता है, रिप्लेस बटन होता है, ओपन करते हैं, रिप्लेस बटन ओपन्स द फाइंड टैब ऑन द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग इन एक्सेल 2016 वाले, ठीक है। अब ये इसमें क्या बताना था, ISDN की हमें फुल फॉर्म बतानी थी, क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्विस डाइवर्सिफाइड नेटवर्क, नहीं, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है। इंटीग्रेटेड डिजिटल, ये टेलीफोन सर्विस है, ये ट्रांसमिट करती है वॉइस डाटा को एंड कंट्रोल करती है इंफॉर्मेशन को, एग्जिस्टिंग जो भी सिंगल टेलीफोन लाइन है उसको कंट्रोल करती है ये।
इन कंप्यूटर्स फाइल व्हेन डिलीटेड आर मूव टू, कंप्यूटर में फाइल डिलीट होती है तो कहाँ जाती है, कहाँ जाती है, कहाँ जाती है, आंसर बताइएगा इसका। ठीक है, पता तो होगा ही, इनबॉक्स में तो आता नहीं है, ठीक है, इसको आप पे छोड़ रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ पार्ट ऑफ द हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है, तो ये भी बताना, ये खुद से, ये कितने क्वेश्चन हो गए, एक तो ऊपर था, ये दूसरा क्वेश्चन है ऊपर में, कमेंट करके बताना एक एक करके, और इसको भी बताना, इसको भी बताना भाई। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन सा था भाई, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर अपना कौन है, तो स्टार 100 है, एटलस है, एबेकस है, या फिर SEAC है, कौन से है, SECE कौन है, स्टैंडर्ड ईस्टर्न ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और क्या इसको दूसरा नाम क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी बोलते हैं इसको। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था ये, जो कि 1950 में इसको बिल्ड किया था यूएस नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स ने, यूएस का जो था, यूएस नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड ने इसको किया था 1950 में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड फॉर एप्लीकेशन लाइक कंप्यूटर एड डिज़ाइन, कंप्यूटर एड डिज़ाइन, कौन सा कंप्यूटर एड डिज़ाइन, ठीक है, तो किसका यूज़ करते हैं भाई कंप्यूटर एड डिज़ाइन में, स्पीकर, स्कैनर, फोटोग्राफ या फिर प्लॉटर, तो किसका यूज़ करेंगे, प्लॉटर का यूज़ करा जाता है, किसका यूज़ का, प्लॉटर आर यूज्ड टू प्रिंट ग्राफिकल आउटपुट ऑन अ पेपर, भाई प्रिंट निकाल देता है ना। इट इज़ इंटरप्रेट द कंप्यूटर कमांड एंड मेक्स अ लाइन एंड ड्राइंग अ पेपर, देखा होगा प्लॉटर, सर्च करना फ़ोटो इसको प्लॉटर की, देखना एक बार, इसकी फुल फॉर्म ज़रूर से याद रखना, कंप्यूटर की, कंप्यूटर बता रहा हूँ, CAD कंप्यूटर एड डिज़ाइन, पूछा जा सकता है कि D का मतलब क्या है, ऐसे लिख देगा कि कंप्यूटर एड भी लिख देगा और D को इस डिज़ाइन को गायब कर देगा, वहाँ पे पूछेगा क्या है का बताओ भाई, D में वहाँ पे डिवाइस भी लिख देगा, है ना, डिवाइस भी लिख देगा, डाटा भी लिख देगा, डाटा के साथ में डिज़ाइन भी लिखेगा, डिज़ाइन, और फिर हो सकता है नन ऑफ द अबव भी कर दे या ऑल ऑफ द अबव, तो करेगा नहीं, तो कौन सा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिज़ाइन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से भी फुल फॉर्म्स जो है पूछी जा सकती हैं, रेडी रहना इस तरह की फुल फॉर्म्स के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस इज़ अ हार्ड डिस्क, तो कौन सी हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क बताइए, हार्ड डिस्क पहली बात तो कैसी होती है, नॉन वॉलेटाइल होती हैं, डिवाइस होती है, तो कौन सी होगी, नॉन वॉलेटाइल मींस क्या होता है, डाटा रिटेन करता है इसमें, व्हेन अ कंप्यूटर ऑफ टर्न ऑफ, अगर डाटा बंद भी हो जाए तब भी इसमें क्या रहेगा, डाटा रहेगा, तो कौन सी होती है, इनको क्या बोलती हैं, सेकेंडरी स्टोरेज होती हैं यार, सेकेंडरी स्टोरेज कंप्यूटर की, SSD हो गया, और DVD हो गया, CD हैं, ये सभी क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज ही तो हैं, हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क। फिर क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, फोल्डरन की, अच्छा फुल फॉर्म अभी आगे ही बताई थी, क्या आती है, फार्मूला ट्रांसलेशन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर द कंप्यूटर पोर्टमोनिटी, क्या लिखा है, पोर्टमोनिटी, जो भी लिखा है यार देख लेना क्या है, बिट इस, क्या होती है इसका, बिट क्या है भाई, इसका ये बाइनरी डाटा, सिंपल सा है बाइनरी डाटा, अच्छा कंप्यूटर डाटा होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब क्या क्या बताऊँ मैं इसको, ये क्या लिखा है, पोर्टमैन्ट्यू होती है, प्रॉब्लम प्रोनाउंसिएशन में कोई स्पेलिंग होती है ऐसी। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है, हार्डवेयर सिस्टम, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आप इन दोनों में फंसोगे, एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म तो नहीं लगाओगे, तो कौन सा हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना भाई, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। फर्स्ट वर्जन अच्छा विंडो का कब रिलीज़ होता है, फर्स्ट विंडोज़ जो है रिलीज़ होता है कब होता है बताइए, 1985 में या 1986,
1980 कब होता है? तो पहला जो अपना विंडोज़ का जो है रिलीज़ होता है 1985 में। ठीक। GUI की फुल फॉर्म क्या होती है? GUI की फुल फॉर्म क्या होती है? GUI की याद रखना, आगे हो सकता है क्वेश्चन इसमें हो। टू कंपोनेंट ऑफ अ CPU ऑफ अ कंप्यूटर, तो कौन से होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू कंपोनेंट्स ऑफ द CPU ऑफ अ कंप्यूटर? बताइए। ALU एंड बस, ALU एंड बस, बताइए। और कंट्रोल यूनिट एंड क्या है? ALU। नेक्स्ट क्या है? कंट्रोल यूनिट एंड बस, ये भी कंट्रोल यूनिट बस। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास में ऑप्शन कि रजिस्टर एंड मेन मेमोरी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? CPU एंड ALU, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और क्या होता है? ALU की फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। Who among the following is the originator of a binary logic and arithmetic in a computer program? तो कौन था ये? बताना चाहता तो मैं पहले क्वेश्चन आए थे ना, उस टाइम बता सकता था, लेकिन क्वेश्चन पढ़ा था इसीलिए नहीं मैंने बताया। तो कौन थे भाई बताइए? शैनोन थे। ठीक है, कौन थे? शैनोन एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। ये मैथमेटिशियन और इंजीनियर तो हो गई, साइंटिस्ट, इंजीनियर एंड मैथमेटिशियन। ठीक है, तो यही थे भाई बाइनरी लॉजिक लगाने वाले। विच ऑफ द क्या एक छूट गया? क्या नहीं छूटा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर इनपुट डिवाइस इन अ कंप्यूटर? हार्डवेयर कौन सा होगा भाई? हार्डवेयर कौन सा? स्कैनर होता है जो कंप्यूटर डिवाइस का होता है। कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है, स्कैनर क्या? बेसिकली इनपुट डिवाइस कौन सा है? स्कैनर है। इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं? साथ में बोलना है एक बार मेरे साथ में। कीबोर्ड, साथ में बोलो। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, बारकोड इनपुट डिवाइस, लाइट पेन इनपुट डिवाइस, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस, माउस इनपुट डिवाइस, माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस, स्कैनर इनपुट डिवाइस, बारकोड रीडर इनपुट डिवाइस, ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस। एक बार अब साथ में बोलना। कीबोर्ड स्कैनर माइक्रोफोन, कीबोर्ड स्कैनर माइक्रोफोन, माउस जॉयस्टिक लाइट पेन, बारकोड रीडर ट्रैक बॉल, ये सभी क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस होते हैं। बस इन्हीं को याद रखो, आउटपुट याद करने की ज़रूरत नहीं, एलिमिनेट कर ले जाओगे। ठीक है। द टर्म बिट जो है, जो बाइट है, बिट अलग होती है, बाइट अलग होती है। ठीक है, तो इसको किसने दिया था? कौन था वो जिसने नाम दिया इसका? वॉरेन जी थे। कौन थे? वॉरेन जी थे। वॉरेन। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज अ कंप्यूटर यूज टू प्रोसेस डाटा? ठीक है, ये कौन सा था भाई? बाइनरी डिजिट में ही करते हैं। 0 to 1 इसकी डिजिट होती है, 0 और 1, 0 और 1, 0 1 1 0, यही दो डिजिट चलती रहती हैं, आगे पीछे। तो कौन से हो जाएगा? बाइनरी डिजिट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर डाटा स्टोरेज, तो कौन से स्मॉलेस्ट डिजिट मतलब है इसमें तो गीगा भी है, पेटा भी है, टेरा भी है, मेगाबाइट हो जाएगी। मेगाबाइट, तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो बिल्कुल सही है, 1 मेगाबाइट इज द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर डिजिट यूनिट है, इसकी स्टोरेज यूनिट है। अब ये कौन सा आंसर है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन बेस्ट डिफाइन करता है? तो इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट यूज टू कन्वर्ट सोर्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन टू सेट प्रोग्राम। बिल्कुल सही है, तो पहले ही मिल गया। तो क्या है हमारे पास में? ये वाला बिल्कुल करेक्ट है। इन विच द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजीज कनेक्टेड कंपोनेंट्स टू मेक क्लोज्ड लूप की बात कर रहा है। बस वाली में तो पैरेलल कनेक्ट होते, पैरेलल याद रखना। स्टार वाले में क्या होती हैं? इसमें सेंटर में एक होता है। ट्री वाले में ऐसे कनेक्ट होती हैं, ट्री की तरह ब्रांचेस में, है ना। रिंग टोपोलॉजी में ऐसे कनेक्ट होता है। ठीक,
तो लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, टोपोलॉजी कनेक्टेड कंपोनेंट में क्लोज्ड लूप, तो क्लोज्ड लूप का कौन भाई, रिंग बनेगा अपना, ठीक है, रिंग लूप में। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाए कि एक कंप्यूटर जो है 2 नॉड से कनेक्ट होता है, किससे, 2 नॉड से कनेक्ट होता है, तो वो कौन सा है, रिंग टोपोलॉजी में। कैसे, मान लो ये कंप्यूटर है, ये यहाँ पे कंप्यूटर है, तो ये इससे कनेक्ट है और एक इससे कनेक्ट है, मतलब गोला ऐसे कर लेना, गोला बना के, ठीक है। तो कितने कनेक्ट, 2 नॉड, यहाँ से 2 नॉडों से ये कनेक्ट है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। अ शेयर्ड हार्डवेयर, एक ये कह रहा है कि अ शेयर्ड नेटवर्क विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू इट्स स्टाफ, तो कौन सा, ईथरनेट, इंटरनेट, इंट्रानेट, टेलनेट, तो कौन सा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, आई थिंक दिस इंटरनेट, इंट्रानेट जो होता है, इंट्रानेट। 11 ये क्या है कि एम्प्लॉय को कम्युनिकेट करने में मदद करता है, विद वन अनदर इज कॉल्ड इंट्रानेट। अरे एक शेयर्ड नेटवर्क है जो ऑर्गेनाइजेशन में शेयर किया गया है, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच एनेबल्स ऑल एम्प्लॉयज़ टू कम्युनिकेट विद वन अनदर टू अनदर, एक से दूसरे की तरफ बात कर सकते हैं, तो वो क्या है, इंट्रानेट बोलता है। There are a private network which is highly secured and can be only accessed to any particular company employee, ठीक है। Which of the following is not a valid option in paragraph, spacing effect, मतलब कौन सा नहीं दे सकते हैं ना इसमें, कौन सा वैलिड, पैराग्राफ में नहीं, पैराग्राफ में इफेक्ट नहीं डाल सकते यार, आई थिंक, है ना, इफेक्ट नहीं डाल सकते हैं, बीच में थोड़ी कर सकते हैं इफेक्ट को। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज़ यूज टू लॉक योर, अब लॉक है, विंडो लोगो की क्या बताया था, क्या बताया, विंडो लोगो एल से लॉक, विंडो लोगो एल से लॉक। कंट्रोल प्लस के का यूज़ क्या होता है इसमें, ऐड और चेंज कर सकते हैं, हाइपर लिंक ऑन अ पेज, है ना, हाइपर लिंक, के का मतलब हाइपर लिंक ही याद रखो। फिर क्या है, विच रिस्पेक्ट टू इंटरनेट टू फुल फॉर्म ऑफ ISP, ISP की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडिविजुअल सिक्योरिटी प्रोविज़न या प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोविजंस, कौन सा हो जाएगा, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फाइल शेयरिंग ऐप, तो कौन सा फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है, तो सरफ्लाई नहीं है, सरफ्लाई नहीं है ना, सरफ्लाई एक ये नहीं है, बल्कि ये क्या है, एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर को फैसिलिटी कोलैबोरेट करने में काम आती है, कोलैबोरेशन एंड फाइल ट्रांसफ़र, शेयरिंग नहीं, फाइल को ट्रांसफ़र, शेयरिंग नहीं। आगे बढ़ते हैं, तो फाइल के लिए नहीं है ये, बाकी सभी फाइल शेयरिंग वाली हैं। आगे बढ़ते हैं। अब माइक्रोफोन क्या कन्वर्ट करता है, ये साउंड एनर्जी को या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ये तो भाई साइंस का भी क्वेश्चन है, क्या सा आंसर इसका, साउंड एनर्जी को माइक्रोफोन किस में चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, क्या करता है, साउंड एनर्जी को चेंज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो ये साइंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ATM, ATM की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, ये 5वां क्वेश्चन है आपका। अब नोमोफोबिया क्या होता है, नोमोफोबिया, व्हाट इज़ नोमोफोबिया, नो मोबाइल फ़ोन फोबिया इज़ यूज टू डिस्क्राइब एज ए साइकोलॉजिकल, ये कंडीशन होती है, एक साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है जहाँ पर फियर करने लगता है, बीइंग डिटैच्ड फ्रॉम अ मोबाइल फ़ोन कनेक्टिविटी, हमेशा चिपके रहो मोबाइल में, है ना, उसको बोलते हैं मोमोफोबिया, नोमोफोबिया। तो क्या आंसर है, फियर ऑफ बीइंग आउट ऑफ अ सेलुलर फ़ोन कनेक्ट, नहीं भाई, सेलुलर कनेक्ट जो उसका जैसे कनेक्ट आप कैसा होता है, मोबाइल में अगर डाटा नहीं हो, कनेक्ट नहीं हो रहा हो, तो कैसे एकदम से तड़पने लगते हैं कि भाई कोई तो डाटा कनेक्ट कर दो, हॉटस्पॉट दे दो ज़रा मुझे, यही सब बोलते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इनकरेक्ट, तो 1 MB, ये तो पहले गलत लिखी है यार, ये गलत नहीं, 1 MB इज इक्वल टू, अच्छा 1 MB इज इक्वल टू, अच्छा और भी यार लिखा जा सकता है क्या,
2 to the power 13 बिट। अच्छा, 2 to the power 13, 1 MB इज इक्वल टू, अच्छा ये पावर लगी है, ये सिर्फ वैसे करके लिखा हुआ है, ये थोड़ा रॉन्ग है क्वेश्चन, है ना। इसके ऊपर पावर लगी है, 1 MB इज इक्वल टू 2 to the power 13 बिट, 1 MB इज इक्वल टू 2 to the power 10 KB भी होता है, 1 GB इज इक्वल टू 2 to the power 30 बिट्स होती है, ठीक है। तो कौन सा है, सही नहीं है 1 GB, 1 GB इज इक्वल टू 2 to the power 30 बिट्स होती है, क्या होती है, ये सभी पावर्स लगी हैं, ठीक है, इनको वैसे करना चाहिए था मुझे, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो 1 MB इज इक्वल टू 2 to the power 13 बिट, फिर 1 MB और क्या होता है, 1 MB इज इक्वल टू 10 to the power 10 KB, 1 GB इज इक्वल टू 10 to the power 30 बाइट। तो कौन सा गलत हो, GB वाला गलत हो जाएगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा वाज डेवलप बाय, तो कौन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को करते हैं, चार्ल्स पाउल जैप, कौन सा, जेम्स, कौन हो जाएंगे, जैम्स डेवलप करते हैं। कब डेवलप करते हैं, 1995 को। सन माइक्रो सिस्टम जावा प्लेटफॉर्म इनका कोर कंपोनेंट होता है, सन माइक्रो सिस्टम जावा प्लेटफॉर्म होता है। चूज द ऑड वन आउट, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क, क्या, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक स्टोरेज, सॉलिड स्टेट या पेटाबाइट, डेफिनेटली पेटाबाइट इज़ द लार्जेस्ट मेमोरी डाटा है ना, बाकी डिवाइसेस से। द फुल फॉर्म ऑफ अ BIOS, ये बताना, छठा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ग्लोबल वेदर फॉरकास्टिंग इज डन बाय यूजिंग मिनी कंप्यूटर, हाइब्रिड, माइक्रो या फिर सुपर कंप्यूटर। तो कौन सा होता है, सुपर कंप्यूटर से किया जाता है, ठीक है। पहला सुपर कंप्यूटर अपने भारत का कौन सा था, परम 8000 था, डेवलप बाय प्रोफेसर विजय भाटकर, ठीक है, भटकर जी। एक्रोन क्या है, एक्रोनिम SMP स्टैंड फॉर, SMPS क्या होता है, SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई होता है, क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, मेनली यूज्ड इन अ कंप्यूटर, ठीक है, SMP यूज़ किया जाता है, SMPS। कीबोर्ड का क्या है, कीबोर्ड मॉनिटर कैबिनेट कंपोनेंट ऑफ, कैसे कंपोनेंट है, स्टोरेज यूनिट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। तो भाई ये तो बहुत घना क्वेश्चन, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। 7वां वाला भी आपका SW में ही ले लो। टेराबाइट क्या होता है, टेराबाइट, अब टेराबाइट किसके बराबर होता है भाई, 10-24 MB टेराबाइट, बताओ। टेराबाइट जो होता है GB के बराबर होता है, 1 TB इज इक्वल टू 10-24 GB। याद रखना, पहले कौन सा आएगा, B, फिर MB, ठीक है, MB, ठीक है, क्या आएगा, MB आएगा, MB के बाद में GB आएगा, यानी कि BYTE बाइट, फिर MB, फिर GB, TB और देन PB। तो TB के बाद क्या आता है, PB। तो सबसे बड़ी 1 TB इज इक्वल टू 1024 GB। नॉट अ कंप्यूटर प्रोग्राम लैंग्वेज, तो कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम लैंग्वेज है, पाइथन है, जावा है, C++, कितनी प्लस लग गए भाई इसमें, तो ऐसी तो कोई लैंग्वेज है ही नहीं, C++ आर नॉट अ लैंग्वेज, ये जावा स्क्रिप्ट है ना। जावा तो एक स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट इज़ अ क्लाइंट साइड सपोर्टिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। आगे बढ़ते हैं, 111 बाइनरी इज इक्वल टू, 111 किसके बाइनरी इक्वल होगा, बताओ भाई। 2 to the power, ये पावर्स लगी हैं, ये क्या लिखी हैं, 24 की पावर 2 to the power 4 -1, ठीक है, ये है ऑप्शन, ये गलत है। फिर क्या है, 2 to the power 4 है, देन 2 to the power 5 है, देन 2 to the power 5 -1,
ठीक है, ऑप्शन गलत है ये। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा? 2⁵ -1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे? ये थोड़ा भाई अलग है, इसको सॉल्व करने के लिए एक सेपरेट से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अभी इतना याद रखो, देखो 2⁵ ऐसे याद रख सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 हैं तो 2⁵ और -1। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना क्वाट्रो प्रो भाई, क्वाट्रो प्रो। क्वाट्रो प्रो क्या है भाई? क्वाट्रो प्रो, क्वाट्रो प्रो तो क्या है भाई? क्वाट्रो प्रो, क्वाट्रो प्रो, क्वाट्रो प्रो स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कि डेवलप करी गई है बोल्ड एंड लेटर एक्वायर्ड एंड मार्केट बाय कोरेल कॉरपोरेशन एज अ पार्ट ऑफ इट्स वर्ड परफेक्ट ऑफिस सूट। तो किसका है? ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, ठीक। Which of the following is not a version of Android mobile operating system? P. Lollipop, Candy Bean, Marshmallow. What answer? What कौन सा? भाई Candy Bean जो है एक वर्जन नहीं है, कोई वर्जन नहीं है एंड्रॉयड का Candy Bean. Candy Bean is not a वर्जन ऑफ एंड्रॉयड मोबाइल। ये क्या है? पहली बात तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है ये? OS मॉडल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, मीनिंग ऑफ अ लेटर एस। देखा एस का क्या है? सिक्योर मतलब होता है, ठीक है। पैकेट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। अंडू, अंडू के लिए का भाई क्या यूज़ करेंगे? अंडू के लिए क्या यूज़ करेंगे? अंडू के लिए यूज़ करते हैं जेड, Alt+Z का यूज़ करते हैं क्या? Ctrl+Z का यूज़ करते हैं। याद रखना, कंट्रोल करके हमने सबको कंट्रोल करके अंडू कर दिया, सबको कंट्रोल करके अंडू कर दिया। जेड माने सबसे लास्ट में होता है ख़त्म करके, ख़त्म कर दिया जेड को मैंने, ठीक है। MS वर्ड में Ctrl+Z अंडू। अच्छा यहाँ पे बताओ Alt+N और विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज शॉर्टकट? विंडो 10 के लिए पूछा जा रहा है, इसमें किसके लिए पूछा जा रहा है? विंडो 10 के लिए पूछा जा रहा है। स्विच टू बीन पेज ओपन, पेज ओपन करना है, स्विच टू बिटवीन पेज ओपन, तो कौन सा करेंगे? Alt+Tab का दबाएंगे, Alt+Tab को दबाएंगे, क्या दबाएंगे? Alt+Tab। अब Alt+N से क्या होता है? ये किया जाता है ओपन द इंसर्ट टू इंसर्ट टेबल पिक्चर एंड शेप हेडिंग और टेक्स्ट, है ना। ओके, द नेक्स्ट क्या है हमारे पास में? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ वेब पेज व्हाट डज SEO स्टार, मतलब SEO स्टैंड फॉर सर्च एडिटिंग ऑप्टिमाइजिंग होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्च इंजन ऑप्टिमाइज होता है। SEO यूज़ करते हैं जो कंपनी के जो साइट वगैरह बनाते हैं उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, ओके, ताकि रिजल्ट जो भी सर्च करे तो उसमें क्या होगा ना, सबसे पहले नंबर पे दिखाई दे। SEO। PSD इज़ अ फाइल एक्सटेंशन ऑफ PSD भाई किसका? एडोबे का है, एडोबे एक्रोबैट का, एडोबे फोटोशॉप, पेंट शॉप प्रो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई? तो एडोबे फोटोशॉप का है PSD। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, व्हाट आर द पेरिफेरल डिवाइस। तो पेरिफेरल डिवाइस क्या होते हैं? दीज आर इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइस होते हैं दैट आर कनेक्टेड डायरेक्टली टू द कंप्यूटर बट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द कंप्यूटर प्राइमरी फंक्शन। जैसे स्पीकर है ना, मॉनिटर, स्कैनर, कीबोर्ड, ये सब क्या है? पेरिफेरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब लास्ट के हमारे पास में 6 क्वेश्चन बचे हैं, तो उससे पहले क्या करना होगा? बटन प्रेस कर देना लाइक के, और वीडियो पे कमेंट ज़रूर कर देना जो भी क्वेश्चन आपके होमवर्क में मिल रहे हैं, और वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पैर झंझनाने लगा यार, पता नहीं क्यों बैठे बैठे। ओहो, एक सेकेंड भाई, बड़ी तेज़ झंझनाहट होने लगी है। होता है ना, पैर एकदम से बैठे बैठे झंझना लो और टच करो पैर को तो बहुत तेज़ से करंट से एकदम सरसरी सी गुजरती है। चलो अच्छा ठीक है, डोंट वेस्टिंग टाइम। इन विच ईयर डिड एप्पल, भाई रुक जाओ, थोड़ी वॉकिंग कर लेता हूँ, रहने देता हूँ। क्या 5 क्वेश्चन बचे, कर लेते हैं, फिर तो टहलना ही है।
तो ठीक है, मोनोक्रोम लोगो विच इज़ यूजिंग द प्रेजेंट टाइम, मतलब एप्पल ने जो जो उसका एप्पल है वो कटा हुआ सेब। तो ठीक है, ये कैसा बन गया, अच्छा बनना चाहिए ना, इधर से ही कटा हुआ है कि लेफ़्ट साइड से राइट साइड, ठीक है यार जैसा भी है। तो ये लोगो कब डिज़ाइन किया था इन्होंने, सिंपल ये पूछना चाह रहा है। तो 1998 में डिज़ाइन किया था, यूज्ड बाय द कंपनी, इंट्रोड्यूस इन 1998 में। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ कंप्यूटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं, अभी बताया था प्रोजेक्टर, कौन सा नहीं है, प्रोजेक्टर नहीं है। बाकी स्कैनर याद कराया था, बार कोड रीडर है, माउस है, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस है। नॉट अ इंटरनल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, कौन सा इंटरनल पार्ट है भाई, इसको तो बता देना, ये इसको होमवर्क में ले लो इसको, ये वाला कंप्यूटर। ऑफिशियल नेम ऑफ अ जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट का ऑफिशियल नाम क्या है इसका भाई, जावा स्क्रिप्ट का ऑफिशियल नाम डेफिनेटली क्या है, ECMA स्क्रिप्ट है इसका, ECMA। अच्छा ये कब होती है ये जावा स्क्रिप्ट, जो है जावा स्क्रिप्ट लॉन्च होती है 1995 में होती है, ठीक है। और ठीक है, जावा स्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है, स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज है ये एक, और कुछ नहीं। बाइनरी नंबर इक्वल टू, ये पावर लगी हुई है, ठीक है, 2 to the power 3, इसका राइट आंसर क्या है, 2 to the power 4 -1, 1 2 3 4। अच्छा वो वाला फंडा सही है, तो 2 के ऊपर जितनी पावर लगानी उतनी पावर लगा दो, जितनी मतलब डिजिट लिखी हो बाइनरी की, 1 1 1 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, 1 1 1 कितनी बार 1 लिखा हुआ है, 4 टाइम्स लिखा है, तो 4 तो पावर चढ़ जाएगी इसके ऊपर, और 1 घटा देंगे इसको, ठीक है। अगर 5 लिखे होते तो 2 to the power 5 हो जाती है, और -1 कर देते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, तो आप सभी में से जो भी अभी तक बने हुए हैं, तो अपना स्कोर ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताना कितने करेक्ट हुए, ठीक है, 100 में। और नेक्स्ट पार्ट ज़रूर ही आएगा जिसमें हम लोग 101 से लेके 200 तक डिस्कस करेंगे, फिर 201 से लेकर 300 तक डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो बने रहिए। लास्ट क्वेश्चन ये वाला आप लोगों के होमवर्क के लिए है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आई होप यू गाइस डूइंग वेल। तो सभी लोग इसका जवाब ज़रूर से ज़रूर देना। ये कौन से नंबर का है, आई थिंक 9 नंबर का क्वेश्चन है ये होमवर्क में, ठीक है। तो टाटा बाय बाय, सी यू लेटर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भाई सेम चीज़, यूट्यूब का एल्गोरिदम, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।